भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले तो आपके और आपके पूरे परिवार को अनंत चतुर्दशी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आप फले फूले, उन्नति करे, प्रगति करे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का महापर्व मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी भगवान विष्णु की परम प्रिय तिथि है। इसका महत्व इसलिए खास हो जाता है कि जो हम पार्थिव गणेश की स्थापना करते हैं उनके विसर्जन का दिन भी इसी दिन होता है। इसलिए अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व होता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान अनंत नारायण का पूजन करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है तथा इस दिन व्रत किया जाता है और अनंत सूत्र को अपनी भुजा के ऊपर धारण किया जाता है। अनंत चतुर्दशी व्रत एवं पूजा का विधि विधान हमने एक अन्य वीडियो में प्रस्तुत किया है, उसको आप देखिएगा। साथ ही अनंत चतुर्दशी की कथा का श्रवण करना चाहिए। यदि कोई मनुष्य अनंत चतुर्दशी का व्रत नहीं कर पाता है तो भी उसे अनंत चतुर्दशी की कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि कथा श्रवण करने से भी व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। अब हम आपको अनंत चतुर्दशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए अनंत नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज बोले कि नैमिषारण्य में पूर्व समय में गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए राजसू यज्ञ किया। राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन के साथ में यज्ञशाला में जो अनेकों प्रकार के रत्नों से सुशोभित मोती के समान कांति वाली इंद्र सभा के सदृश शोभायमान हो रही थी, उसमें यज्ञ के निर्मित सभी राजाओं को बुलाया गया। उसी समय गांधारी का पुत्र दुर्योधन उस यज्ञशाला में आया। दुर्योधन वहां सूखे आंगन वाले को जल से भरा देख करके वस्त्रों को उठा करके धीरे धीरे चल रहा था। उसे देख करके द्रौपदी आदि वहां पर जो स्त्रियां मौजूद थी वो हंसी और आगे जल के स्थान को सूखा देख करके दुर्योधन चलते हुए जल में गिर पड़ा। उस समय संपूर्ण तपस्वी राजा तथा द्रौपदी आदि स्त्रियों ने दुर्योधन का उपहास किया। यह देख करके दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो गया और दुर्योधन को जो है हंसी हंसी में द्रौपदी ने कह दिया कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। उसके बाद यज्ञ संपन्न होने पर वह अपने मामा शकुनी के साथ हस्तिनापुर को चला गया। उस समय शकुनी ने दुर्योधन से मधुर वचन कहे कि हे राजन, आप अपने क्रोध को अपने कार्य के लिए छोड़ दे, क्योंकि जुआ खेलने से आप सारे राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यज्ञ मंडप को चलने के लिए उठिए, ऐसा ही हो कह करके दुर्योधन यज्ञ मंडप में आए। इतने में सभी राजा यज्ञ समाप्त करके अपने अपने देश को चले गए। उसके पश्चात राजा दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि पांडु पुत्रों को बुला करके जुआ खेलना आरंभ किया। कपट से उनके राज्य को स्वयं हड़प लिया और निरपराधी पांडवों को जीत करके वन में उन्हें भेज दिया गया। अब पांडव वन वन भटकने लगे, घूमने लगे। यह समाचार सुन करके भगवान श्री कृष्ण पांडवों को देखने की इच्छा करके उनके पास वन में जा पहुंचे। सूत जी महाराज बोले कि इस तरह जो है, हे ऋषियों, वन में रहने पर दुख से दुर्बल पांडव भगवान द्वारकाधीश कृष्ण को आया देख करके उन्हें प्रणाम करने के लिए तत्पर हो गए। युधिष्ठिर बोले कि हे जगदीश्वर, परिवार सहित मैं बहुत दुखी हूँ। इस दुख के सागर से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। हे भगवान, किस देवता की पूजा से हम अपना राज्य पुनः प्राप्त कर सकें और किस व्रत को मुझे करना चाहिए जिससे आपके प्रसाद से मेरा हित हो। भगवान कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान का पूजन व्रत पुरुष तथा स्त्रियों को सभी को करना चाहिए।
सभी मनोरथों को पूर्ण करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तब युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण जी, आपके कहे हुए यह अनंत कौन है? क्या शेष नाग है? क्या तक्षक सर्प है? अथवा परमात्मा को अनंत कहते हैं? हे केशव, यह अनंत कौन है? कृपा करके हमें यथार्थ कहिए। भगवान द्वारकाधीश कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, अनंत मेरा ही रूप है। सूर्यादि ग्रह और यह आत्मा जो कहे जाते हैं, और पल विपल, रात दिन, पक्ष मास, ऋतु वर्ष युग, ये सब काल कहे जाते हैं। जो काल कहे जाते हैं वही अनंत कहा जाता है, और वही मैं कृष्ण हूं जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण करके पृथ्वी पर आया हूं, और दुष्टों का नाश तथा साधुओं की रक्षा करने के लिए ही वसुदेव के पुत्र के रूप में उनके वंश में उत्पन्न हुआ हूं। आदि मध्य अंत कृष्ण विष्णु हरि शिव वैकुंठ सूर्य चंद्र और सर्वव्यापी ईश्वर तथा सृष्टि जो नाश करने वाले विश्व रूप महाकाल इत्यादि रूपों को मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए दिखलाया था। योगियों के ध्यान करने योग्य और संसार रूप अनंत जिसमें 14 इंद्र है, अष्टावसु 12 सूर्य, 11 रुद्र और नारद 7 ऋषि तथा समुद्र विंध्याचल आदि पर्वत, गंगा आदि नदियां तथा वृक्ष और नक्षत्र एवं दशों दिशा, भूमि पाताल, भूलोक भूलोक इत्यादि लोक है। हे युधिष्ठिर, यह सब मैं ही हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। युधिष्ठिर बोले कि हे वासुदेव, आप अनंत व्रत का मुझे कृपा करके महात्म बताइए। इस अनंत व्रत को किस प्रकार किया जाता है और इस व्रत की संपूर्ण विधि कृपा करके मुझे सुनाइए। अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या क्या पुण्य की प्राप्ति होती है और उसका क्या फल मिलता है, कृपा करके हे नाथ मुझे सुनाइए। मैं जानने की इच्छा करता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ, पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया था और मृत्यु लोक में किसने इसको प्रकाशित किया है, किसने इसका प्रचार किया है, यह सब विस्तार पूर्वक कृपा करके हे वासुदेव मुझे आप सुनाइए। तब भगवान कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, पहले सतयुग में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण निवास करता था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न हुए भृगु की सुंदर कन्या दीक्षा का वेदोक्त विधि से विवाह किया। थोड़े समय बीतने पर उसके गर्भ से अनंत लक्षणों वाली एक कन्या उत्पन्न हुई। वह सुशील शीला नामक कन्या थी। वह कन्या पिता के घर में बड़ी होने लगी। उसी समय शीला को माता ज्वर से पीड़ित होकर के पवित्र नदी के जल में गिर करके वह मर गई। उसके बाद सुमंत ने ब्राह्मण की कन्या जिसका नाम कर करना था उसका विधि पूर्वक विवाह किया। दुष्ट स्वभाव कर करना नित्य झगड़ा करने वाली थी और उसकी सोतेली शीला नाम की कन्या अपने पिता के घर में भीत पर और खंबा पर तथा दहली पर चित्रकला में तोरण आदि में चतुर हो गई। नीले पीले सफेद काले इत्यादि रंगीन चित्र विचित्र से जो है स्वस्तिक के निशान बनाती, शंख के निशान बनाती, कमल बारंबार वह बनाया करती थी। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत हुआ। इस प्रकार वह कौमार्य अवस्था वाली शीला पिता के घर में बड़ी हुई। स्त्रियों के युवा अवस्था चिन्ह से युक्त शीला को देख करके सुमंत ने चिंता की कि यह कन्या मैं किसके साथ में वरण करूं, किसको यह कन्या का दान करूं, और इस विचार से वह दुखी हुआ। उसी समय वेद को जानने वाले श्रेष्ठ और स्त्री की इच्छा करने वाले कांति युक्त मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिन्य ऋषि वहां पर आए और बोले कि हे सुमंत, तुम्हारी सुंदर कन्या शीला का मैं वरण करना चाहता हूँ, इससे मैं विवाह करना चाहता हूँ। तब सुमंत ने शुभ दिन देख करके श्रेष्ठ मुनि के साथ में अपनी कन्या का विवाह कर दिया। भगवान कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, ग्रह सूत्र की कही हुई विधि के साथ में सुमंत ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ में कर दिया। उस समय मांगलिक शब्द किए गए तथा स्त्रियों ने मंगल गान गाया, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया तथा बंदी जनों ने तुम्हारी जय जयकार का घोष किया। यह विवाह कर्म संपन्न होने पर अपनी पत्नी कर्कशा से कहा। सुमंत बोले कि हे प्रिय, दामाद के संतोष के लिए कुछ न कुछ दान पुण्य दहेज के रूप में हमें देना चाहिए। ऐसा सुन करके कर्कशा ने क्रुद्ध होकर के अपने घर के संपूर्ण पदार्थों को एकत्रित करके उन्हें एक पेटी में बंद कर दिया। अपने पिता के घर
को जाने को कहा और भोजन से बचे हुए पदार्थ मार्ग में भोजन के लिए रख दिए। सुमंत से बोली कि घर में धनादि कुछ भी नहीं है, जो कुछ है देख लीजिए। हे युधिष्ठिर, ऐसे वचन को सुन करके वह ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। विवाह के पश्चात कौंडिन्य अपनी शीला को रथ में बैठा करके वहां से धीरे धीरे चले। मार्ग में पुण्य रूपा यमुना नदी को देख करके उसके किनारे रथ उन्होंने खड़ा कर दिया और नित्य कर्म को वहां से चल दिए। दोपहर को भोजन के समय उसी यमुना तट पर उत्तर शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सी स्त्रियों को देखा, जो अनंत चतुर्दशी में भक्ति पूर्वक भगवान जनार्दन अनंत नारायण की पूजा कर रही थी। उन स्त्रियों के समीप जाकर के शीला ने धीरे से पूछा, हे माताओं, हे भार्याओं, कृपा करके मुझसे कहो कि आप किसका व्रत कर रहे हैं और इस व्रत का नाम क्या है। शीलवती सुशीला के ऐसे वचन को सुन करके संपूर्ण स्त्रियां बोली कि हे शीला, इसका नाम अनंत नारायण का व्रत है। इस व्रत में अनंत नारायण भगवान की पूजा की जाती है। यह वचन को सुन करके शीला बोली कि मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगी और स्त्रियों से पूछा कि इस व्रत का क्या विधान है और इसमें क्या दान होगा तथा किस देवता की पूजा होगी। उसके यह वचन सुनकर के सब स्त्रियां बोली कि हे शीला, अच्छे अन्न का एक सेर मालपुआ बनवावे, जिसमें से आधा भाग ब्राह्मण को दे और आधा स्वयं भोजन करे। कृपणता यानी कंजूसी को छोड़ करके यथाशक्ति ब्राह्मण को दक्षिणा का दान करे, क्योंकि ब्राह्मण को दक्षिणा दान से ही व्रत तथा कथा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। किसी नदी के किनारे अनंत नारायण का पूजन करें। यदि नदी पर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में भी पूजन कर सकते हैं। कुशा का शेष नाग बना करके बांस की टोकरी में स्थापित करें, फिर उस शेष नाग का आवाहन करके प्राण प्रतिष्ठा करके उनको स्नान कराए और वेदी पर चंदन, पुष्प, धूप, दीप और बहुत प्रकार के नैवेद्य, अनेकों प्रकार के पकवान से उनकी पूजा करे। उस शेष नाग के आगे कुमकुम से रंगे 14 गांठ वाले डोरे का पूजन करके पुरुष अपने दाहिने हाथ में बांधे तथा स्त्रियां बाएं यानी उल्टे हाथ में बांध ले और उस समय भगवान का ध्यान करे। हे वासुदेव, इस संसार रूपी सागर में डूबते हुए मेरा उद्धार करे, ऐसा श्री अनंत सूत्र है, उसके लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। उसके बाद सूत्र को हाथ में बांध करके अनंत की कथा सुने और संसार रूपी नारायण अनंत का ध्यान करे। हे शीला, इस प्रकार हमने तुमसे इस व्रत का विधान कहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार जो है उस शीला ने स्त्रियों के ऐसे वचन को सुन करके अति आनंद को प्राप्त किया और हाथ में 14 गठानों से युक्त एक डोरा बांध करके इस व्रत को किया। मार्ग के अर्थ में जो भोजन दिया गया था आधा ब्राह्मण को खिलाया, शेष आप दोनों ने भोजन करके आनंद से पति के साथ बैलगाड़ी में बैठ गई। उस समय से शीला को व्रत का प्रभाव मालूम पड़ा। अब अनंत व्रत करने से गौ, धन और लक्ष्मी से उसका घर परिपूर्ण हो गया। अतिथि के सत्कार में शीला सदैव लगी रहती थी और माणिक्य, स्वर्ण, मोतियों के हारों से सुसज्जित हो गई। देवताओं की स्त्रियों के समान धन पुत्र से युक्त और सावित्री के समान पतिव्रता होकर के पति के साथ आनंद पूर्वक निवास करने लगी। किसी समय उसके पति ने शीला के हाथ में अनंत का डोरा बंधा हुआ देखा। पूछा, हे शीला, इस डोरे को तूने मुझे वश में करने को बांधा है? सच सच बता, इस डोरे को बांधने का क्या अर्थ है? तूने डोरा क्यों बांध रखा है? शीला बोली कि हे स्वामी, जिन भगवान अनंत नारायण के प्रसाद से मनुष्य इस लोक में धन, धान्य आदि संपत्ति को प्राप्त करते हैं, वैभव को प्राप्त करते हैं, सुख को प्राप्त करते हैं, अपने मन की इच्छाओं को परिपूर्ण करते हैं, उसी अनंत के डोरे को मैंने अपनी भुजा पर धारण किया है। शीला के ऐसे वचन को सुनकर के उसके पति कौंडिन्य ऋषि ने लक्ष्मी के मद से, अहंकार से अनंत के डोरे को तोड़ डाला और बोला कि यह अनंत कौन है? उस मूढ़ ने डोरे को जलती हुई अग्नि में डाल दिया और उस डोरे को जला दिया। हाय हाय करके दौड़ती हुई शीला ने अनंत सूत्र को अग्नि से निकाल करके दूध में डाल दिया। इन कर्मों के फल से कौंडिन्य ऋषि का सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया।
जो भी धन वैभव संपत्ति उन्हें प्राप्त हुई थी वो सब नष्ट हो गई। चोर उसकी गायों को चुरा ले गए, आग से उसका सारा घर जल गया। जो पदार्थ जिस प्रकार से आया था उसी प्रकार से नष्ट हो गया। अपने स्वजनों से कलह तथा बंधुओं से भाइयों से नित्य प्रति झगड़ा होने लगा। उसी अनंत के डोरे को तोड़ने से घर में दरिद्रता आ गई, गरीबी आ गई, दुख आ गया और सभी प्रकार के कष्ट उसके घर में मौजूद हो गए। भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, उससे कोई मनुष्य बोलता भी न था। शरीर में अत्यंत दुखी होकर के वह बोला कि हे शीले, मुझे अकस्मात शोक क्यों लगा है? क्या कारण है? मेरा सर्वस्व, मेरा धन वैभव सब कुछ नष्ट हो गया है। कोई तो बात है, कोई बात मुझे बताओ, क्योंकि कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा है और देह में नित्य पीड़ा हो रही है। हे शीले, मुझसे क्या अपराध हुआ है? क्या करने से मेरा कल्याण होगा? पति के ऐसे वचन सुनकर के शीला बोली कि हे स्वामी, आपने अनंत नारायण के डोरे का अपमान किया है और उस डोरे को आपने अग्नि में जला दिया है। उसी पाप का यह परिणाम है। हे महाभाग, भविष्य में द्रव्य आदि सब होंगे, परंतु उसके लिए आप उपाय करो। शीला के वचन को सुनकर के वह अत्यंत दुखी होकर के तप करने का संकल्प लेकर के वायु भक्षण करके तप करने का विचार करने लगा। ऐसे जगदीश्वर अनंत का दर्शन, जिसकी प्रसन्नता से द्रव्यादि पदार्थ मिलते हैं, उसके आक्षेप से यानी अपमान से सर्वस्व नष्ट हो जाता है। वह अनंत नारायण मुझे कहां पर मिलेंगे? धनादि पदार्थ होने के सुख तथा दुख से यह विचार करता हुआ वह निर्जल वन में घूमने लगा और उसने फलों से संपन्न वृक्षों को देखा जिसमें कीड़े पड़ गए। यह देख करके कौंडिन्य ने वन में वृक्षों से पूछा कि तूने किसी स्थान पर अनंत नारायण भगवान को देखा है क्या? हे सज्जन, देखा हो तो मुझे बताओ, क्योंकि उन्हें न देखने से मेरे चित्त में बड़ा दुख हो रहा है। यह सुनकर के वृक्ष ने कहा कि हे कौंडिन्य, मैंने अनंत को कहीं नहीं देखा है। ऐसे उत्तर को सुनकर के कौंडिन्य ऋषि महादुखी होकर के आगे को चलने लगे। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हे युधिष्ठिर, अनंत के दर्शन की लालसा करते हुए ऋषि ने वन में इधर उधर घूमती हुई बछड़ों सहित गौओं को देख करके गाय से पूछा, हे धेनु, तूने अनंत को देखा हो तो मुझे बताओ। यह सुनकर के गाय ने कहा कि हे द्विज, मैं अनंत को नहीं जानती हूँ। आगे चलकर के एक बेल को देखा। ऋषि ने उससे पूछा कि हे गोस्वामिन, तूने अनंत को देखा है क्या? बेल बोला कि मैंने अनंत को कहीं नहीं देखा है। तब कौंडिन्य ऋषि आगे चल करके दो पुष्करणियों को देखा जिनके किलोल से परस्पर लहरें मिल रही थी और कमल कुमुदनी बहुत प्रकार की शोभा दे रही थी। भ्रमर, हंस, चकवा तथा सारस, बगला जाति के पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे। उस कौंडिन्य ने पुष्करणियों से पूछा कि तुम दोनों ने अनंत को देखा है क्या? यह सुनकर के पुष्करणियों ने उत्तर दिया कि हे द्विज, हमने अनंत को नहीं देखा है। आगे चलकर के उसने गधा तथा हाथी को देख करके उनसे पूछा कि तुमने अनंत को देखा है क्या? उससे भी संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उसकी आशा नष्ट होने लगी और वह वन में बैठ गया। हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य ऋषि जीवन की आशा को छोड़ करके विह्वल होकर के बहुत गरम गरम श्वासें छोड़ने लगा और पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़ी समय में सावधान होने पर उसने कहा कि हे अनंत, वृक्ष पर मरने के लिए फांसी डाली ही थी, तभी अनंत नारायण वहां पर प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो गए और ब्राह्मण का रूप धारण किए। अनंत ने कहा कि हे द्विज, इधर आओ, और उसका दाहिना हाथ अनंत भगवान ने पकड़ करके पर्वत की गुफा में चले गए। वहां सुंदर स्त्री पुरुषों युक्त ऋषि को अपनी पुरी को दिखाया। वहां पर एक दिव्य सिंहासन पर बैठ करके शंख, चक्र, गदा और पद्म और गरुड़ सहित विश्व रूप अपनी विभूतियों के भेद से अधिक तेज और कौस्तुभ मणि सहित वनमाला धारण किए हुए थे। उन देवताओं के देव जो किसी ने से पराजित नहीं होने वाले हैं, उन विश्व रूप को कौंडिन्य ऋषि देख करके उनकी स्तुति करने लगे। हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला पापात्मा हूँ, पाप से उत्पन्न हूँ, आप मेरी रक्षा करें और मेरे पापों का हरण करे। हे जगदीश्वर, आज मेरा जीवन तथा जन्म दोनों धन्य हो गया है। आपके चरणों पर मेरा मस्तक भ्रमर के समान स्पर्श कर रहा है। कौंडिन्य ऋषि के वचन को सुनकर के अनंत देव मधुर वाणी से बोले कि हे कौंडिन्य, तुम निर्भय होकर के अपने मन की बात मुझसे बताओ।
तब कौंडिल्य ऋषि कहते हैं कि मैंने अपनी संपत्ति के घमंड में आकर के अनंत के डोरे का अपमान किया है, उसकी निंदा की है, जिससे मेरी सारी संपत्ति, सारा वैभव नष्ट हो गया है। स्वजनों से, परिजनों से नित्य मेरा झगड़ा होता है और मुझसे कोई बात नहीं करता है। महादुखी होकर के आपके दर्शनों के लिए यहां पर आया हूं। अनंत ने दयावश कृपा पूर्वक अपना दर्शन दिया। मैंने जो पाप किया है, कृपा करके उसकी शांति का कोई उपाय मुझे बताइए। भगवान कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट होकर के अनंत देव क्या न देवे। अनंत भगवान बोले कि हे कौंडिल्य, विलंब मत करो, अपने घर को जाकर के 14 साल तक भक्ति पूर्वक अनंत नारायण का व्रत करो। तुम सारे पापों से छूट करके परम सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। तेरे पुत्र पौत्र सभी होंगे और इस संसार में बहुत सारा सुख तुमको प्राप्त हो जाएगा। बहुत सारा वैभव, धन, संपत्ति, दौलत सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगी और अंत समय में मेरा स्मरण होगा और निसंदेह तुमको अमर पद की प्राप्ति हो पाएगी। संपूर्ण लोगों के उपचार के लिए मैं तुमको यह वरदान दे रहा हूं। शीलाकृत व्रत की कथा को जो है इस प्रकार यहां पर पढ़ने यह सुनने वाला शीला के समान इस अनंत का व्रत करने वाला इस व्रत के प्रभाव से जल्द ही समस्त पापों से छूट करके परम गति को प्राप्त करेगा। हे कौंडिल्य, तू जिस मार्ग से यहाँ आया है उसी से अपने घर को जा। तब कौंडिल्य बोला कि हे स्वामिन, मैंने वन में घूमते हुए एक आश्चर्य को देखा है, आपसे पूछता हूं, कृपा करके उत्तर दीजिए। जो आम, वृक्ष, गाय, बैल, कमल आदि से शोभायमान पुष्करणी, गधा और हाथी है देव, यह सब कौन है? आप इन सूत्रों का वृत्तांत मुझसे कहिए। तब अनंत नारायण भगवान बोले कि हे कौंडिल्य जी, आम का वृक्ष पूर्व जन्म का विद्वान ब्राह्मण है, जो विद्यार्थियों को विद्या दान न देने के कारण वृक्ष हुआ। वह गो पृथ्वी है, उसने पूर्व जन्म में बीज को चुराया। और बेल धर्म है, धर्म और अधर्म के कारण वे दोनों पुष्करणी हो गए। और पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण जाति को दोनों भगिनी थी, जो धर्म करती थी वह परस्पर कहती थी और उन्होंने ब्राह्मणों, अतिथि और दुर्बल को कुछ भी भोजन आदि पदार्थ नहीं दिए थे, याचकों को भिक्षा नहीं दी थी। उस पाप कर्म से परस्पर लहरी और जल एकत्रित होता है। वह गधा क्रोध है, वह हाथी मद है और वृक्ष ब्राह्मण है। मैं अनंत हूं, यह कंदरा संसार है। इस प्रकार कह करके अनंत जी अंतर ध्यान हो गए। यह चरित्र कौंडिल्य स्वप्न समान देखते हुए अपने घर गए। भगवान कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, कौंडिल्य ऋषि ने 14 वर्ष तक अनंत का व्रत किया। अनंत भगवान के कहे अनुसार सुख को भोग करके अंत में अनंत को स्मरण करके अनंतपुर की यात्रा पर वह ब्राह्मण चला गया। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार तुम भी कथा को सुने और 14 साल तक अनंत नारायण का व्रत करो। जैसे कौंडिल्य ऋषि ने अनंत देव के कहे अनुसार इस फल को प्राप्त किया था, वैसे ही तुम्हारा भी मनोरथ सफल हो जाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, तुमको मैंने अनंत चतुर्दशी का यह वर्णन सुनाया है। इस व्रत को करने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो कथा को सुनते हैं वे समस्त पापों से छूट करके अनंत लोक को प्राप्त कर लेते हैं। हे कुरुकुलोद्भव, जो कोई शुद्ध चित्त से मनुष्य इस संसार सागर में सुख पूर्वक विहार करना चाहता है, वे त्रिभुवन के स्वामी अनंत भगवान का पूजन करके दाहिने हाथ में सुंदर अनंत देव चतुर्दश जो है ग्रंथि वाला डोरा बांधते हैं। बोलिए अनंत नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अनंत नारायण भगवान की जय। गजानंद गणपति भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपसे अनुरोध है कि आपने इस ज्ञानवर्धक कथा को सुनी है। यदि आप कथा सुनने का संपूर्ण
पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार ब्राह्मण को दान दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए। यदि आप हमें नगद राशि के रूप में दान दक्षिणा भेजना चाहते हैं तो आपके लिए हमने पेटीएम, गूगल पे, फोन पे तथा अकाउंट की व्यवस्था कर दी है। उसके माध्यम से आप अपनी श्रद्धा के अनुसार द्रव्य दक्षिणा या नगद राशि अवश्य ही प्रदान करें, जिससे आपको संपूर्ण पुण्य फल इस कथा का प्राप्त हो पाएगा। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।